तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावों पर संग्राम जारी है। कल कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया था जहां पर हिंदू पक्ष का शिवलिंग होने का दावा है। अब जिला शासकीय वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर अदालत का ध्यान 3 बिंदुओं की ओर आकर्षित किया है। अर्जी में कहा गया है कि वजू वाली जगह से नल को बाहर लगाया जाए, साथ में नमाजियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो जगह सील हुई है उसी जगह के पास टॉयलेट है। साथ में वजू वाली जगह से मछलियों को शिफ्ट करने की मांग भी की गई है, क्योंकि जगह सील होने की वजह से इन मछलियों की जान को खतरा है। शासकीय अधिवक्ता यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि अधिवक्ता जो कोर्ट में हैं, उन्होंने मानवीय आधार पर जज साहब के सामने, उन्हीं जज साहब के सामने एक प्ली लगाई है, एक रिक्वेस्ट लगाई है। क्या कुछ है उसमें, वो जो प्ली लगाई गई है उसकी कॉपी हमारे पास है और हमारे साथ हैं नित्यानंद राय जी जो अंदर मौजूद थे और वो बताएंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आसान भाषा में आपके समझने के लिए, कि आज कोर्ट से इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट क्या है। ये जो लगाया गया है रिक्वेस्ट, क्या है नित्यानंद जी? देखिए, जिला शासकीय अधिवक्ता ने जो ये 2 पन्ने का एप्लीकेशन लगाया है, इसका लब्बो-लुआब ये है कि उन्होंने एक चीज़ कहा कि कल जो है हम लोग जो है 14 तारीख से 16 तारीख तक कमीशन कार्रवाई में थे और ऑनरेबल कोर्ट ने 78 गाँव के एप्लीकेशन जो कल दाखिल हुई थी उस पर एक स्ट्रिक्ट आदेश पारित करते हुए पूरे परिसर को जो वहाँ पे वजू होता है उसको सील करने का आदेश पारित किया था। तो ऑनरेबल कोर्ट के उस आदेश का अनुपालन करते हुए सरकार ने उस तत्काल उस पूरे जगह को, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ पर 9 जालीदार दरवाज़ों का ताला बंद कर कोषागार में चाबी जमा कर दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 बिंदु पे उन्होंने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया है। पहला ये ध्यान आकृष्ट कराया है कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है वह मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है, जिसके चारों तरफ पाइपलाइन व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। यानी पहला प्रेयर वो ये कर रहे हैं कि जो वजू करने वाली पाइपलाइन है उस जगह से बाहर शिफ्ट किया जाए। नंबर 2 उन्होंने कहा है, ध्यान आकृष्ट कराया कोर्ट का, कि सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते हैं, उनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है। तो एक शौचालय का भी बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पर और कोई शौचालय नहीं है, न तो उस शौचालय का जाने का कोई एंट्री है। तो इस बिंदु पर भी कोर्ट का ध्यान उन्होंने आकृष्ट कराया है। तीसरा उन्होंने कहा है कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं। परिसर के सील बंद होने की दशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं, जिनके जीवन को खतरा हो सकता है। अतः इन्हें स्थानांतरित करना आवश्यक। ये भी इन्वायरमेंटल इशू से, एक मानवीय पहलू से, मछलियों चूंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके जीवन रक्षा के लिए भी इसमें कोर्ट का ध्यान आकृष्ट। अंत में जो प्रेयर करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उपरोक्त तीनों कारणों का अवलोकन करते हुए इसमें समुचित निर्देश करने का कष्ट करें, अथवा इस बिंदु पर भी कोर्ट कमिश्नर को नामित करके, मतलब या तो श्रीमान जी स्वयं इसका संज्ञान लें ऑनरेबल कोर्ट, या इस पे कोई कोर्ट कमिश्नर को नामित करें और जिनकी माध्यम से इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर यथोचित आदेश निर्देश जारी करने की कृपा करें। लब्बो-लुआब इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसे कर सकते हैं इस पिटीशन का कि ऑनरेबल डीजीसी महोदय ने सरकार की तरफ से ये मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वजू करने का वैकल्पिक जगह, शौचालय की एंट्री किधर से होगी उसके लिए वैकल्पिक जगह, और तालाब में जो पानी हुआ है, पानी जमा होने से जो मछलियों का लाइफ जो संकट में है उसको रिकंसिडर करते हुए उन्होंने कमिश्नर नामित करने का प्रेयर किया है। वो कमिश्नर में जाए और मौके पे जो सील पोजीशन है और जो ये परेशानियां हैं उसके मद्देनजर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी कोर्ट से मांगने का इनडायरेक्ट ये प्रयास हम कह सकते हैं। मतलब ये प्रेयर ये है कि इसको कमिश्नर तत्काल इस पे भेजा जाए और जो ये देखे कि इन 3 बिंदुओं पे क्या कुछ हो सकता है। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन आज कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं हो पाएगी। दरअसल रिपोर्ट 50% ही पूरी हुई है। पूरी रिपोर्ट तैयार करने में 2-3 दिन का वक्त और लगेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्ञानवापी का बताया जा रहा है कोर्ट कमिश्नर
कोर्ट कमिश्नर के सहयोगी ने कहा है कि वायरल वीडियो ज्ञानवापी का ही है। वहीं हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की बातों को झूठा करार दिया है। वहीं इस बीच एक नई याचिका जो कि आज लगाई गई है शासकीय वकील द्वारा, जिला शासकीय वकील द्वारा, कि फिलहाल एक तो जो जिस जगह को सील किया गया है जहां पर वजू होता है वहां से नलके को शिफ्ट किया जाए और मछलियों को भी शिफ्ट किया जाए। तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान कई साक्ष्य मिले। हिंदू पक्ष ने परिसर के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया। डॉक्टर सोहनलाल आर्य ने क्या कहा, सुनिए। ज्ञानवापी परिसर का 3 दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। इंतजार इस बात का है कि उसकी रिपोर्ट को कोर्ट कमीशन जाकर कोर्ट में सबमिट करे, लेकिन फिलहाल इसमें वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोहनलाल आर्य। ये वो शख्स हैं जो इस केस से काफी पुराने वक्त से जुड़े भी हुए हैं और उस टीम का हिस्सा रहे हैं लगातार 3 दिन जो उस वक्त सर्वे कर रही थी, जब पूरे इस सर्वे का वीडियोग्राफी हो रही थी। खास तौर पर जो शब्द आपने सुने बाबा मिल गए, वो इन्हीं सोहनलाल आर्य के थे जो इन्होंने बाहर आकर कहे। आपने एक शब्द बाहर आके कहे, मैं उस वक्त वहां मौजूद था, जिसमें आपने कहा बाबा मिल गए। बाबा कहाँ मिल गए, कैसे मिल गए, अब थोड़ा खुल के बताइए, कल तो आप बता नहीं पाए। बाबा उसी मस्जिद में मिले। मस्जिद में नहीं कहता हूँ, मस्जिद कहता हूँ। तो उसी में वजू खाना जो था उनका पानी से भरा हुआ लबालब था। जैसे ही पानी निकला, बीच में गोल घोरा कुएं का आकृति का था, उसमें ही जो है बाबा मिले। अब जैसे ही मिले तो चूंकि उस पर काई हुई था और पूरा सफाई किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया, तो उसमें से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया। विशेषज्ञ ने यह कहा यह पूरा जो घेरा दिखाई देता है काले पत्थर का, एक ही पत्थर से बना हुआ है। ऊपर फिर ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी के लोगों को बुलाया कि यह क्या है, तो कहे यह फव्वारा है। हम कहे चालू करिए, तो कहे यह ख़राब है। कब से ख़राब है? 50 साल से ख़राब है। हमको चालू तो करिए कुछ, क्योंकि इसमें हम उनसे थोड़ा सा कहे निवेदन किए, क्योंकि वातावरण इतना भाईचारे का था, प्रेम पूर्वक था। यह माननीय विशाल सिंह जी की देन थी कि चाहे वादी पक्ष हो चाहे प्रतिवादी पक्ष हो, दोनों मधुरिम ढंग से पूरा जांच कमीशन में सहयोग दे रहे थे। तो जब विशाल सिंह जी ने यह कहा कि आप इसको फव्वारे कह रहे हैं तो इसमें छेद कहाँ है, तो कहे छेद ये है। तो विशाल सिंह जी स्वयं जो है क्या कुछ लाइए ऐसा चीज़ जिसे हम जो पता करें गहराई, तो वो लोग सहयोग इसमें नहीं किए। विशाल सिंह झाड़ू का नोक ले आए और उसको डाले, मात्र 6 इंच गहरा था। तो जो तुरंत जो है कैमरामैन को बुलाया गया कि इसमें रोशनी डालो कि क्या गहरा है, तो लगा कि नहीं, ये 6 इंच से ज़्यादा कोई गहरा नहीं है। वहाँ पर जो है फव्वारा नाम की कोई चीज़ें नहीं थी, जिसमें उसमें फव्वारा के लिए कनेक्शन होता है पानी का, ये कहीं को या पानी के निकलने का मार्ग होता है, पानी जाने का मार्ग होता है, ऐसा कोई भी उसमें ऐसा नहीं था। नहीं, पानी आपने कहा कि वो शिवलिंग था आपके हिसाब से, लेकिन वो कह रहे हैं फव्वारा था। तो फव्वारे के अंदर पानी की व्यवस्था थी, पाइपलाइन होती है जिससे पानी की सप्लाई होती है। क्योंकि एक ही पत्थर का था, कहीं उसमें छेद नहीं था, इसलिए उस समय प्रशासनिक अधिकारियों ने यह कहा कि यह पूरा पत्थर का है, काले पत्थर का है, यह शिवलिंग सा ही प्रतीत होता है। नहीं, वो तो दीवार बनी हुई ना, तो नीचे अगर आपने देखा होगा ये जो वुजू बना हुआ है, वो तो एक नीचे दीवार बनी हुई है, उसके नीचे क्या तहखाना है या कुछ और है? उसके नीचे जो है, हम लोग उधर से सीढ़ी से गए, उसके नीचे भी हमें ये डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है, उसमें लिखा था कि 10वीं शताब्दी में शिवलिंग यहाँ का 100 फीट ऊंचा हुआ होगा। तो हम लोग जब नीचे गए तो वह दीवारों से चुना हुआ था, यानी यह शिवलिंग नीचे भी होता हुआ चला गया होगा और नीचे जो अर्घा होता उसके नीचे होगा। हम लोग अब पुनः कितना नीचे? हाँ, नहीं, अभी चूंकि दीवार है, हम पुनः जांच कमीशन की मांग करने जा रहे हैं ताकि उसको दीवारों को तोड़कर यह पता किया जा सके कि यह शिवलिंग कितना लंबा है और नीचे अर्घा क्या है। और इन्हीं सब दृष्टि को देखते हुए और प्रशासनिक अधिकारियों से सहमति लेते हुए ये घोषित किए कि बाबा मिल गए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब वो आप जिसको शिवलिंग कह रहे हैं, जिसको मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि वो तो फव्वारा है, वो तो बहुत गंदा होगा, काई वाई जमी हुई होगी उसके ऊपर, तो सफाई कैसे? हाँ, काई जमा हुआ तो फिर मुस्लिम जो है ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी के लोगों से ये कहा गया इसको साफ किया जाए। तो लोहे के जालिए, लोहे के थे, इसे रगड़ने के लिए 12 ठो दिए और 12 नगर निगम कर्मचारी से साफ किया गया। पूरा का सूरा लक धक करता हुआ एकदम चमकता हुआ, काश एकदम काला पत्थर लगता है जैसे कसौटी का वह पत्थर का हो। एक ही पत्थर में पूरा शिवलिंग की आकृति उभर कर आ गई। और उसी समय लोग चाहे पक्ष के हों,
विपक्ष पक्ष के हों या बगल में हर हर महादेव के नारे लगा रहे हो, आज उन्माद में भावुक होकर के हर हर महादेव का नारा लगा उठे। कुछ लोग नृत्य के मुद्रा में कुछ सेकंड तक के लिए हो गए। नहीं, ये बताइए, अब उसके अंदर अब नीचे जो तहखाने की बात कर रहे हैं, कुछ आकृतियां मिली आपको? क्या आकृतियां जो तहखाने में दो भागों में बांटा जा सकता है। मुस्लिम पक्ष जिनके पास चाबी थी, दूसरा व्यास जी की जो तहखाना था, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। मुस्लिम पक्ष वाले तहखाने में श्लोक का लिखा हुआ चिन्ह था, मुस्लिम पक्ष वाले में चूना किया हुआ था, यह सब प्रश्न। अब मुस्लिम वाले तहखाने में और मिट्टी का कम से कम 5 ट्रैक्टर मिट्टी है। अब आपको आश्चर्य होना चाहिए कि 5 ट्रैक्टर निकला हुआ नए मिट्टी जो कि ठंडे थे, गीले थे, कहाँ से आ गए? बंद तहखाने में। और एक किनारे ऐसा लगा हुआ कि उसको खोदा गया था। हमारे देवादिदेव शंकर के जो शिवलिंग है, हमको तो लगता है, हम ऐसा आरोप लगाते हैं, हम कहते नहीं, आरोप लगाते हैं कि जो कोने में गड्ढा किया होगा, हमारे जो टूटे हुए शिवलिंग थे या हमारे प्रमाण थे, उन सबको उसमें डाल करके उसको जो है ढक दिया गया और उसमें से निकाला गया मलबा बाहर दिखाई दे रहा है। मैं बतला रहे हैं, स्वास्तिक दिखाई दिया आपको वो वजू के नीचे आसपास कहीं पर? स्वास्तिक वजू के नीचे नहीं था, ये उसके जो दक्षिण दिशा में स्वास्तिक था, बड़े बड़े 4 फीट के उसमें स्वास्तिक था, कमल के फूल थे। डॉक्टर सोहन आलारिया हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये कहते हुए कि हिंदू पक्ष का केस कितना मजबूत है और जो साक्ष्य मिले हैं साक्षात शिवलिंग ही मिला है। ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.